कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्क्रीन चेंज हो गई होगी, हैंडआउट शो हो रहा होगा। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तुसी कर रहे हो जी, यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, यानी नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हैं। आप बुर्ज अल अरब बना रहे हैं, आप बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, आप आईफल टावर बना रहे हैं, आप अपनी कंपनी के वेयरहाउस बना रहे हैं, आप फरारी वर्ल्ड बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो नंबर ऑफ ईयर्स पे होता है, एक साल में पूरा होने वाला ना हो। ऐसा प्रोजेक्ट जो हिक साल, एक साल वाहिद शहर एक साल से 1 ईयर से ज्यादा पे हो, उस प्रोजेक्ट को करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? करने से फायदा है, नुकसान है? उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सेटिंग को देखना। यह आसान भाषा में टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। गॉट माय पॉइंट? Yeah. ओके। अब अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है तो एक बड़ा टॉपिक, जिससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन आपको पता है कि 20 मार्क्स होगा, तो ये कितना बड़ा टॉपिक होगा। लेकिन ये टॉपिक टुकड़ों में है, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने टुकड़े हैं। ये टुकड़े हम मिलाएंगे तो ये 20 मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो हम उन टुकड़ों को समेटते हैं आज के लिए। पहला टुकड़ा, पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक का। उस टॉपिक का नाम है सिंपल पेबैक। क्या नाम है? सिंपल Simple payback. पेबैक। ये हमारा पहला टॉपिक है। अब ये क्या होता है, जरा समझिएगा। देखें भाई, मैं आपको एक एग्जांपल से ये बताऊंगा, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो, एक प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट के मिला हमें। अच्छा भाई, प्रोजेक्ट के मिला। प्रोजेक्ट के में हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेट सपोज $100,000। कितनी? $100,000 की $100,000. इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। ओके फाइन, Mm-hmm. नो प्रॉब्लम। $100,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ कमा के भी देगा कि नहीं? क्या देगा प्रोजेक्ट हमें? सर, प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलेगा ना। क्या मिलेगा? पहले साल प्रोजेक्ट कितना कमा के देगा, रिटर्न देगा 10,000 का। दूसरे साल प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देगा, अज्यूम कर लो 50,000 का। तीसरे साल फिर 40,000 का रिटर्न देगा। और फिर चौथे साल ईयर 4 जो है वो इतना रिटर्न देगा। और प्रोजेक्ट की लाइफ अज्यूम की हुई है कि लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट जो है वो कितनी है, 4 ईयर्स है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जिस साल ईयर जिस ईयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं? जिस ईयर पे हम Investment. इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं, उस ईयर को ईयर जीरो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ईयर जीरो। Year zero. इन्वेस्टमेंट ईयर इज नोन एज ईयर सिफर, ईयर Zero. शून्य, ईयर जीरो। ठीक है। अब ये तो एक Yeah. इलस्ट्रेशन मैंने बना दी, क्वेश्चन बना दिया। अब उठाइए कैलकुलेटर, उठाइए कैलकुलेटर। तवज्जो, Okay. फोकस। आपने कितना पैसा लगाया मैम? 100,000. सर वल्लाही मैंने ईयर जीरो पे 1,100,000 लगाया। ये कैश फ्लो है, ठीक है। पैसा लगाया, माइनस में आया, राइट और रॉन्ग? Yeah. फिर बिहम्दी ताला पैसा डूबा नहीं, हमें पैसे से क्या मिलना शुरू हुआ? Return. रिटर्न मिलना शुरू हुआ। क्या मिलना शुरू हुआ? Return. रिटर्न मिला, राइट। ईयर Yeah. 1 पे कितना रिटर्न आया? 10,000. 10,000। ईयर 2 पे कितना रिटर्न आया? 50,000. ईयर 3 पे? 40,000. और ईयर 4 पे? 50,000. ये रिटर्न मिला हमें।
अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश हुए, हम खुश हुए, रिटर्न मिला। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल पूछता हूँ। यार एक बात बताइए, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो की क्या चीज है, समझिएगा। पहले साल हमने कितने पैसे लगाए थे? हंड्रेड 10,000. थाउजेंड हंड्रेड Oh, sorry, थाउजेंड sorry. Yeah. ये Yeah. हमेशा सेम होगा, ईयर जीरो पे ये सेम होता है हमेशा। फिर इस 100,000 में से कितना रिकवर कर लिया, कमा लिया? 10. टेन 10,000. थाउजेंड अर्न कर लिया, तो अभी कितना कमाना बाकी है? सवाल सुनिए। 100,000 लगाया था, 19. 10,000 कमा लिया है, अर्न कर लिया है, तो अभी कितना कमाना बाकी है बाबा? 90. 90। सुबहान अल्लाह। Mm. 90,000 में अगले साल कितना कमा लिया है? 50. 50 कमा लिया है, तो कितना कमाना बाकी? 40,000. फिर Mm. 40 में से तीसरे साल कितना कमा लिया है? 0. Wow. 40 0%. का 40 कमा लिया है, कितना कमाना बाकी? 0. और इसके बाद ये प्रोजेक्ट किसमें आ गया? Profit. प्लस में आ गया, इन्वेस्टमेंट को कवर कर गया। ये सिंपल पेबैक किसको बोलते हैं पता है? सिंपल पेबैक हमें दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट कवर कब होती है, Mhm. किस ईयर पे आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है। आप प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हो, जैसे कि यहाँ 100,000 लगाए, 10,000 कमाए, 90 कमाना बाकी थे, 50,000 कमाए, 40 कमाना बाकी थे, फिर 40 कमा लिए बिहम्दिही ताला, अब कुछ कमाना बाकी नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट Mm. कौन से साल में कवर हुई बेटा, कौन से साल में कवर हुई? Third. ईयर, विच ईयर? Year three. Year तो three. simple payback for that illustration is year ثلاثة, Years. year 3, got Mhm. me or no? Yeah. तो ये बच्चों वाली चीज थी। इन्वेस्टमेंट Mm. अप्रेजल का पहला टॉपिक है कि सिंपल पे बैक क्या होता है, कैसे होता है। हम ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कब कवर हो जाएगी। ओके। Yeah. अब सर ये इतना बड़ा टेबल हम बनाएंगे तो हम थक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे सर। अगर पेपर में 15 साल 15 ईयर्स का डेटा आ गया, तो 15 ईयर्स का काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन वो 15 ईयर्स का काम करने के चक्कर में पेपर बाकी रह जाएगा। कोई सर जुगाड़ बताइए, हमारा पाकिस्तानी इंडियन जुगाड़, शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट सर इजाद करें, Yeah. ताकि क्या हो। ये तो चले 4 ईयर्स का था तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर कोई बड़ा सा टॉपिक आ जाएगा, लंबा चौड़ा लेंदी सा, 15 साल का पेबैक, तो सर मैं पूरे पेपर में आधा घंटा तो मेरा इसमें निकल जाएगा। तो कोई शॉर्टकट हो Mm. तो मजा आ जाए। तो आइए अब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में का जो सिंपल पेबैक है उसका आपको शॉर्टकट बताते हैं। ये फार्मूला ये सब कुछ हैंडआउट से उठाया है मैंने, हैंडआउट में सब लिखा हुआ है। एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? Even इवन। cash flow. Mm. अभी जो हमने क्वेश्चन Back. किया ना, इसमें जो रिटर्न्स मिले थे ये इवन थे कि अनइवन थे? Uneven. अनइवन मतलब सेम नहीं थे, Yeah. सेम नहीं थे। नहीं थे. हर साल रिटर्न जो मिला वो अलग अलग मिला। जब अलग अलग मिला तो ये टेबल बनाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन शॉर्टकट जुगाड़ उस वक्त अप्लाई होता है जब कंपनी को रिटर्न जो है वो किस में मिले, इवन कैश फ्लो में मिले। किस में मिले? यानी कंपनी को रिटर्न Even. पहले साल हो के दूसरा हो के तीसरा हो के चौथा हो के पांचवा हो के वट एवर द साल हो, रिटर्न जब जब मिले तो सेम अमाउंट ही मिले। तो उस केस में फिर आप इस फार्मूले से फाइनल आंसर निकालेंगी। कैसे निकालेंगी? इसके लिए क्वेश्चन को रीड करेंगी आप, प्लीज रीड द क्वेश्चन नाउ। Okay. Mm. Investment, which is 1.4 million, annual cash flows before depreciation, but after tax it's 0.3 million, and project life is 10 years. So calculate the payback period. टेल मी वन थिंग कि इस क्वेश्चन जो कैश फ्लो आ रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, इट्स द सेम अमाउंट और नो? No, it's not the same.
No, sorry, yes, because every year हर साल मिल रहा है, yes. एनुअल है ना, मीन्स हर Yeah, साल, annual, so every year. every year is 0.3 million, and for how many years? Yeah, for 10 years, तो ये for टेबल 10, इवन कैश फ्लो का even क्या? cash flow. Yeah. तो हम पे बैक के लिए टेबल नहीं बनाएंगे, पे बैक के लिए हम Mm-hmm. फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या फार्मूला पढ़िएगा? Payback period is equal to initial investment over annual cash flow. टेल मी मैम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट Okay. मतलब कितना पैसा, हाउ मच दैट प्रेजेंट? 1.4 million. ओके। 1.4 million over the 0.3 million. The 1.4 million एनुअल divided मतलब by एक 0.3 साल का million. ही लेना है, 1 ईयर का ही लेना है, विच इज जीरो पॉइंट Okay. थ्री मिलियन विच इज 300,000। 0.3 million. Hmm. Okay. Yeah. अब ये एक बात आपने नोट भी रखनी है कि आपने जो डिनोमिनेटर में एनुअल कैश फ्लो लिया है ना, ये हमेशा बिफोर डेप्रिसिएशन ही लेना है, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क है। प्रॉफिट में हम डेप्रिसिएशन को क्या कर लेते हैं, Deduct. जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जब भी कैश फ्लो की बात होगी तो डेप्रिसिएशन खल्ली वल्ली मालूम, Yeah. डेप्रिसिएशन को हमेशा इग्नोर करना है, खल्ली वल्ली करना है, देखना ही नहीं है जब भी हम इन्वेस्टमेंट Okay. अप्रेजल कैश फ्लो की बातें करेंगे। हाँ, जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो वल्लाही डेप्रिसिएशन माइनस होगा। व्हाट माय पॉइंट? Yeah. कैलकुलेटर क्या आंसर दिखा रहा है? 4.67. इफ आई मेक इट राउंड टू वन डेसिमल प्लेस इज गोना बी, 4.7. Yeah. यानी इस प्रोजेक्ट का टोटल, जो प्रोजेक्ट 10 ईयर्स का है, इसकी इन्वेस्टमेंट 4.7 यानी नियर बाय फाइव Mm-hmm. पे कवर हो जाएगी। और इसके बाद बाकी के जो साल होंगे वो प्रॉफिट के साल होंगे, कमाने के साल होंगे। राइट और रॉन्ग? Okay. इसमें कोई क्वेश्चन? No, that's fine. ओके। So, just sorry, here ये लिखा है after tax. So we are considering that हर साल tax same होगा. हाँ, टैक्स तो सेम ही होगा, ये We're हमारा। assuming. हाँ, Okay, okay. यहाँ पे टैक्स की परसेंटेज गिवन होती है, ये टैक्स का पेपर नहीं है कि बैंड्स बनेंगे ये बनेंगे, यहाँ परसेंटेज होती है। So बस assume करेंगे कि same होगा हर साल. Okay. तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स की वर्किंग हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप देखेंगे टैक्स अगर Okay. आएगा तो कैसे होगा। Okay, okay. अब एक क्वेश्चन है, हमारा पेपर एफएमए में कैलकुलेशन पढ़ा दूंगा, आप खाली पेपर पास नहीं होगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके सामने थ्योरी का, पढ़िएगा जरा क्या मांगा है। Okay. Which of the following statements concerning the payback method is correct? A, it does not consider the time value of money. B, it is this time required for profits to recover the initial cost of investment. C, it considers the whole life of a project. And D, it is reliable for project selection decisions. So और B, Hannah, it is a time required. D, like it is a time required for profits to recover the initial cost of investment. So B, होगा ना option. आपने वही गलती की है जो 99% स्टूडेंट करता है। आप एक बात नोट कीजिएगा, Okay. मैंने जब भी अप्रेजल की बात की, मैं किसको लेके आया हूँ, कैश फ्लो को के प्रॉफिट को? Cash flow. अब कैश फ्लो ना, इसको ध्यान Mm-hmm. से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Oh my God. It is the time required for profits to recover. आएगा प्रॉफिट कब से आ गया भाई अप्रेजल के अंदर, प्रॉफिट तो लेना हराम था। Mm-hmm. तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह। Mm-hmm.
और होल लाइफ Profits to बात recover ही at नहीं करता पेबैक। पेबैक होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं करता। पेबैक सिर्फ उतने सालों की कैलकुलेशन करता है जिस साल पे वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, राइट। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, कवर। इन्वेस्टमेंट कवर, पेबैक आ गया यहाँ पे खत्म, 3 इयर्स। यहाँ पे 10 साल का प्रोजेक्ट था, पेबैक कितना आया, 7. 4.7। हम पूरे 10 साल की वर्किंग थोड़ी करते हैं। तो बी भी गलत है, Hmm. सी भी गलत है। इट इज Project रिलायबल। selection decisions होगा। क्या दुनिया में, अगर हम डी को सही बोलेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया में प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकिंग का एक ही तरीका है, जो कि पेबैक है। हम्म। ओके। पेबैक सबसे इजी तरीका है और ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। पेबैक, ओके। जो सिंपल पेबैक है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। ये हक है, ये सच है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, जो एसी से शुरू से पढ़ रहे होते हैं ना पहले पेपर से, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, अगर आपको पैसे अगले साल मिलने वाले हैं, तो पैसे की जो वर्थ है, आज की रियल वर्थ और फ्यूचर के पैसे की वर्थ में फर्क होता है। इसको डिस्काउंटिंग टेक्निक या टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है, हम इसको सीखेंगे। हमने पे बैक करवाया, मैंने आपको प्लस माइनस करवाया ना। कोई मैंने आपको ये बताया कि आज ये पैसा तो अगले साल मिलेगा, अगले साल तो महंगाई हो जाएगी, अगले साल तो जो है वो पैसे की वर्थ खत्म हो इन्फ्लेशन है। जाएगी। क्या ऐसा कुछ बताया? हम्म। कसम खुदा की नहीं बताया। इसका मतलब सही बात है कि ये नहीं कंसीडर करता है, वरना मैं पढ़ा था ना। या पे बैक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यानी प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। गॉट मी नहीं और? करता। या ओके। अब ओके। क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्टडी हब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉट टू यू बाय एसीसी इटसेल्फ। एसीसी ने खुद क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि ये लो। ओहो, इतना छोटा क्वेश्चन लिख दिया। कितने प्रोजेक्ट हैं? 3. 3। या कैश फ्लो, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? कैश फ्लो क्या पूछा है, जरा या रिक्वायरमेंट मुझे समझाएंगे आप प्लीज, व्हाट दे आर आस्किंग। which of which of the projects will achieve the payback within 3 years? कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक 3 सालों में होएगा? एम आई राइट? Yeah. आ जाओ मिलके करते हैं। प्रोजेक्ट ए को पकड़ लो, उठाओ कैलकुलेटर। Mm, 10,000 माइनस है ना? yeah. 10,000 Yeah. माइनस, So it's gonna be 9,000. कितना कवर हो गया? 3, कितना बाकी रह गया? 7। 7,000. 7. फिर कितना? And 4,000. अब कितना? फिर आपका 1,000 बचा है। Okay? और यहाँ पे जाके Profit. प्लस हो गया, प्रॉफिट नहीं बोलते, नेगेटिव से Sorry, पॉजिटिव, the यानी इन्वेस्टमेंट कवर हो okay. गई। यानी प्रोजेक्ट ए Your investment. आ रहा है इस विच ईयर, कौन सा साल? आपका 5th year. Or like the 4th year. It's year फोर्थ। 5, right? बस इसको Yeah. इतना मुश्किल नहीं करें। आप ये बोलें इसका जो Um, है वो तीसरे साल में नहीं आ रहा, खत्म। हाँ नहीं आया 4th साल। Okay. ठीक है। अब बी Mm-hmm. प्रोजेक्ट की उठाओ, बी को देखो। Mm. 25,000 है। Yes. Yeah. 15, तो फिर 10,000 बचा आपका। 15 रिकवर हुआ तो कितना बचा, 10। और फिर 15 रिकवर। 10,000. अल्लाह। Yeah. Done. Done. बी ओके की Mm. रिपोर्ट। Okay. सी के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? Yeah, the second year में होगा. Like in the third year itself. हो Mm. गया, Yeah. यानी विद इन 3 हो गया ना। Yes. तो हमें यही तो ढूंढना था
कि किसका विद इन 3 हो जाता है, तो वो कौन है? B and C only. पीएनसी ओनली। इसमें कोई डाउट है? Okay. Okay, ये first project A में आपने कहा था that इसको profit मत बोलो. So what is the word for that? कैश फ्लो। बस ये कहना है कि कैश फ्लो। बस cash flow. Okay. अब Okay. इसको अगर मैं पूरा, ये तो मैंने शॉर्टकट से कैलकुलेटर उठा के सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर हम पूरा तमीज से Mm. सॉल्व करें तो फार्मूला लगा के कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ए जो था उसका इवन कैश फ्लो था ना, 3 3 3। Yes. तो फार्मूला लगाया, Three, थ्री three, पॉइंट three. आंसर आया, तो ये नहीं हो सकता। नो 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 नो। That doesn't make बी में sense. अनइवन था तो टेबल बनाया, तो ये हमारे पास आंसर आ Yes. गया। सी का Mm. हमने किया तो वो भी हमारे पास आंसर आ गया, और कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे मैं एक बात आपको बतानी है, एक बात समझानी है, जो कि थोड़ी सी नई है, मैथ्स अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी सी। आप देखें, Mm. ध्यान से देखिएगा। इसको मैं एक बार इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा Okay. है? हाँ, yes, it's clear. अब देखो, यहाँ तक तो आपने निकाल तो लेना है, वो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आपने कर लिया। अब मसला ये है कि ये 3.3 है, ये नहीं होगा। ये वाला जो है ये क्या है? इन बिटवीन 2 and 3, राइट? Yes. यानी 2 और 3 के दरमियान में माइनस से प्लस हुआ है ना। और अगले वाला भी Yes. क्या है? इन बिट Between 2 and 3. अब एक प्रॉब्लम है। Mm. मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये इन बिटवीन का मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे पूरा बताइए। 2 हाउ मेनी ईयर्स, यानी 2.x ईयर्स, ये मुझे पूरा बताओ। तो इसको हम कैसे करें? तो इसका शॉर्टकट है, फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? देखिएगा, ये है लास्ट नेगेटिव। आप लेंगी, क्या लेंगी? Last negative. कौन से कॉलम से? एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो के कॉलम से। कौन से कॉलम से? Accumulated cash flow. और इसको डिवाइड करेंगी आप फॉलोइंग कैश फ्लो। फॉलोइंग बोले तो वेरी नेक्स्ट, यानी जो लास्ट Mm-hmm. नेगेटिव है ना एक्यूमुलेटेड के कॉलम में, देखो मैंने हाईलाइट किया, ये 10,000 है लास्ट Mm-hmm. नेगेटिव इन एक्यूमुलेटेड कॉलम। और इसके बाद Yeah. वाला, इसका अगला कैश फ्लो, इनको अगर आप डिवाइड कर दें, ये मैथ्स है। 10,000 Mm. डिवाइडेड बाय 15,000 क्या आ रहा है देखना। 0.67. Yeah, तो zero यहाँ point seven. 0.7, यानी 2.7 ईयर्स, विच इज इन 3 ईयर्स टाइम। तो ये हमारा ओके है, आंसर है, राइट? Mm-hmm. और इसको कैसे करें? लास्ट नेगेटिव ऑफ एक्यूमुलेटेड, क्या 5,000 है लास्ट नेगेटिव? सबसे आखिरी नेगेटिव फिगर क्या है एक्यूमुलेटेड कॉलम में? 5,000. Five और thousand. वेरी नेक्स्ट कैश फ्लो कितना है? 5,500. तो दिस डिवाइडेड बाय It's दैट 0.9. 0.9। तो पॉइंट तो लगा हुआ था, 9 लिख दिया, 0.9 हो गया, यानी 2.9। और ये भी 3 साल के अंदर अंदर की रिपोर्ट है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। वो शॉर्टकट तरीका था, वो भी बता दिया। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो, बी एंड सी ना हो, वो एग्जैक्टली पूछे कि बी को कितने साल लग रहे हैं, 2 पॉइंट, और दूसरे को 2 पॉइंट, और पहले को 3 पॉइंट कितना, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी मैंने आपको भी बताया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, Mm. वरना इफ यू वांट प्लीज नोट इट डाउन। Yeah. नोट डाउन कर लें तो बताइए। GJ, it's fine. Please go ahead. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ब्रॉट टू यू बाय जी. एसीसी स्टडी हब। अगला क्वेश्चन एसीसी स्टडी हब से है। तो ये स्टडी हब का जो क्विज है सेक्शन है, ये वहां से है, क्वेश्चन है। अब इसकी रिक्वायरमेंट को पहले पढ़िए, क्वेश्चन नहीं, क्या पढ़ेंगी? रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़िए। Harvey Cole is evaluating a capital investment proposal with the following information. Initial cost is $500,000. Life is 10 years, and annual operating cash inflow is $200,000. Scrap value is $100,000. The investment will be depreciated using the straight line method. What is the payback
period for this investment. अब तवज्जो, फोकस, लुक हियर। क्या इवन कैश फ्लो है, नहीं है? 200,000. इज इट Yeah. इवन कैश Mhm. फ्लो? Yes, because it's annual. Yeah, because it's annual. इवन कैश फ्लो है, एन एनुअल है, तो हम पे बैक के लिए कौन सा फार्मूला, वो टेबल बनाए कि फार्मूला यूज कर लें? The initial investment divided by annual cash flow. चलो भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 500,000. और एनुअल कैश फ्लो कितना है? 200,000. आंसर Mhm. आया। 2.5. So, सर ये डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को देखेंगे, इसमें mhm. मुस्कुराएंगे और डेप्रिसिएशन को बोलेंगे भाग जा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि हमें डेप्रिसिएशन से Before depreciation. पहले वाला ही लेना है। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता नहीं अंदर बेचैनी होती है, Mm. तबीयत खराब होती है। अरे सर वो डेप्रिसिएशन लिखा था ना, तो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला। मुझे दिमाग खराब था, क्या था, क्यों निकाला भाई, क्यों निकाला? Mm. जब हमने बताया है कि बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है, नहीं सर वो लिखा था, तो हमने बोला कुछ काम होगा तो हमने निकाल दिया। तो बेटा दो में से हो गए जीरो, बाकी बचे 98 लेने पड़ेंगे। अब 98 में से पेपर पास करना Mm. पड़ेगा। याद रखिए, Mm. फॉर्मूले में जो कैश फ्लो है, वल्लाही वल्लाही वो डेप्रिसिएशन से बिफोर वाला होएगा। गॉट माय पॉइंट? Yeah, and ये सब formulas दिए नहीं गए होंगे ना कुछ भी in the नहीं, formula कुछ sheet. भी नहीं, ये टेक्स्ट Ah, पेपर नहीं है। okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, okay. अगेन पे बैक। क्या कहता है ये क्वेश्चन? टेल मी। So a project requires an initial outlay of $1,000. The forecast cash inflows are year one, 200, year two, 200, year three, 400, and year four, 400. So it's uneven. ये फिल इन द ब्लैंक है, समझें, और ये यूं ब्लैंक आया Mm. हुआ है। ठीक है, ये भी स्टडी हब का Mhm. क्वेश्चन है। तो मुझे इसका आंसर आप बताएंगी अभी के अभी, जल्दी, सुरा सुरा। So how can we pay? Sure. Okay. Mm. So it's gonna be in the fourth year, right? But it's gonna be, just wait. It's gonna be in the fourth year. नो, चेक इट आउट। टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। Can you just do this over here व्हाई on the नॉट? screen itself? यस। Yeah, please, thank you. Yeah, देखिए, yeah. जब इनिशियल आउटले है विच मींस इन्वेस्टमेंट, राइट? Yeah. इन्वेस्टमेंट इज एट ईयर जीरो, राइट? Mhm. कैश फ्लो और एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो दो कॉलम हो गए। ईयर जीरो पे कितना इन्वेस्टमेंट किया? इन्वेस्टमेंट मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, नेगेटिव, एम आई राइट और It's रॉन्ग? 1,000 itself. Yeah. अब क्या होया, ईयर वन में कितना रिटर्न मिला? 200, ईयर टू में 200, ईयर थ्री में 400 एंड ईयर फोर में भी 400। अब देखो तवज्जो, 1000 में से Okay. 200 रिटर्न मिल गया, तो कितना बाकी है अभी? 800. 800 में फिर Yeah. 200 मिल गया, कितना बाकी है? 600.
600 में 600. मिल गया, कितना बाकी है? Two, टू 200. पाँच 400 मिल गया सर, कसम से सर वल्लाही। यहाँ आंसर प्लस में आ गया है। जब माइनस से प्लस हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए तो वही तो पेबैक के साल होते हैं। जहां पे माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है ना, इसके दरमियान में कहीं छुपा बैठा होता है हमारा पेबैक, विच इज It's 3.5, right? इन बिटवीन 3 and 4 years। सर हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो 3.x, और ये x निकालने का तरीका क्या था? लास्ट नेगेटिव ऑफ द एक्यूमुलेटेड 200 कार्ब divided by 400. डिवाइडेड बाय Yeah, वेरी 200 divided by 400. नेट फ्लो विच इज 400। Hmm. वल्लाही ये आया 0.5। पॉइंट तो लगा हुआ है ना, तो सिर्फ फाइल Yeah. में 3.5, 3.5, Hmm. 3.5 Yeah. ईयर पे हमारी Hmm. इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर हो गई। ये था हमारा पहला टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जिसका नाम था सिंपल पे बैक। और ये हमारी पहली क्लास थी, और इसमें ये हमने आज पहला टॉपिक पढ़ा है। और इसी तरह से हैंड आउट और इस तरह से ये चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी। तो ये पहला टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जो है सिंपल पे बैक। ओके।